ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या? मात्र किसी स्त्री से संबंध या किसी उनसे दूर रहना नहीं। देखो इस पे बहुत कठिन, विद्यार्थी काल बच्चे का कैसा होना चाहिए। मैंने कल एक दो दिन संकेत दिया था, उसके लिखा है कि ब्रह्मचारियों को वृक्ष की दतोन नहीं करना चाहिए। अब बताओ इससे क्या होता है कि उसके दांतों की सुंदरता बनाने के लिए मना किया है, यानी बाहरी सुंदरता। दतोन तो करना चाहिए, पर दतोन नहीं, यानी दांत साफ तो करना चाहिए, पर इस प्रकार नहीं। ना खान पाना, ना पान खाना चाहिए। यानी जो पुराने उस समय की बात है, आज तो पान की जगह पान तो बचा ही नहीं। अब क्या आ गया? माणिक चंद आ गया, है ना। और कौन से चंद आ गए? पान पराग आ गया। पान भी नहीं। अब ब्रह्मचारी के लिए अभी कहा, विद्या काल में नहीं। ये इस बात की बात जब कहोगे जब वो गृहस्थ जीवन को अपना ले उस समय की बात है। ब्रह्मचारी के काल में, विद्यार्थी काल में कभी भी विद्यार्थी को, अभी आगे की बात तो सुनो कि क्या कह रहे हैं अभी। ये तो पान मसाला इस प्रकार की चीज़ों का सेवन, न माणिकचंद, न राजश्री, न धनश्री, न कौन सी श्री, जो आज की कितने सबसे ज़्यादा आए दिन हर पाउच पे लिखा होता है कि इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और तम्बाकू वाले जिसमें होगा उसमें कहा कि इसका सेवन करना हो सकता कैंसर का भी, और एक अच्छा बड़ा केकड़ा भी बना दिया है उसमें। फिर भी आदमी देखते हुए भी जानबूझ करके क्या करता है। विद्यार्थी काल में कभी भी पान आदि नहीं खाना चाहिए, तो पान पराग आदि तो सुपारी, ना अंजन लगाना चाहिए, श्रृंगार आदि करने के लिए मना किया है। हल्दी आदि का उपटन आदि भी से स्नान नहीं करना चाहिए। आप तो कहोगे महाराज ये तो बहुत गंदे हो जाते होंगे स्नान आदि करने के। नहीं, देखो श्रृंगार की बात मना किया उस समय कि ज़्यादा राग, ज़्यादा श्रृंगार। आज हमारी सबसे घर की बेटियां बड़ी होती नहीं और ब्यूटी पार्लर में सबसे ज़्यादा समय देती हैं। सोचो, आप अपनी बेटी को अगर बाहर भेजते हो और उसे पता चलता है कि आपकी बेटियां हैं कि ब्यूटी पार्लर में, और जाकर के हजारों लाखों रुपया के लिए तुम्हारे साल के खर्चा काय के हैं? ब्यूटी पार्लरों के, बड़े बड़े घरों के हो। अर्थात ये आपके लिए ये पैसा बिल्कुल पाप का पैसा माना जाता है। इसलिए उन बच्चों को कभी भी इस प्रकार प्रतिदिन केवल जल से स्नान करे, उसके बारे में कहा। सोए तो कैसे सोए? आप सोचते अच्छे बढ़िया पलंग होना चाहिए, तो उस पर लिखा है कि विद्यार्थी काल में कभी खाट पे पलंग पे नहीं सोना चाहिए। अब आप तो पलंग पे भी नहीं सोना चाहिए। कहाँ सो? नीचे। और अच्छे मुलायम गद्दों पे भी नहीं सुलाना चाहिए विद्यार्थी काल में। ऐसे शरीर, और उस पे ये भी लिखा है कि उस विद्यार्थी काल में बच्चे को अलग सोना चाहिए, एक साथ नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार शरीर से जैसे घर्षण आदि हो ऐसा नहीं सोना चाहिए। जब तक विद्यार्थी को पूरी विद्या पूरी नहीं हो जाए तब तक नियम से क्या होना चाहिए? नीचे अच्छी सैया पर, जमीन पे सोना चाहिए। नहीं है तो अच्छा, अगर ज़मीन पर नहीं सुलाना चाहिए तो अच्छे पाटा बना लो और उस पर चटाई बिछाओ। कठोर सैया, मृदु सैया का मना किया हुआ है। अगर मृदु सैया होगी तो उसके लिए
अनेक प्रकार के दोष लगते हैं, सबसे पहले ब्रह्मचारी को, और फिर उसके लिए ऐसा करते हुए गुरुओं के पास रह कर के उसको श्रापकाचार की शिक्षा देना चाहिए। श्रापकों का आचार, उसका अध्ययन कराना चाहिए। उसके बाद फिर अध्यात्म शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र को पढ़ ले, लेकिन पहले श्रापकाचार, फिर अध्यात्म शास्त्र, उसके बाद व्याकरण है, शब्द शास्त्र है, छंद शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, न्याय नीति के, राजनीति के शास्त्र हैं। लेकिन पहले, सबसे पहले उसको सच्चे से श्रापकाचार का अध्ययन, अध्यात्म का अध्ययन होना चाहिए। गणित शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, चंद्र शास्त्र हैं, शकुन शास्त्र भी होते हैं, जिससे निमित्त आदि जो होते हैं, इनको भी पढ़ना। सबके पढ़ने की इस काल में, विद्यार्थी काल में कभी भी कोई भी चीज़ से वंचित, क्योंकि ये विद्या तुम्हारे जीवन के जीने की कारण बनने वाली है। यही काल है जो आप अच्छे से क्या कर सकते हो, उसको अर्जित कर सकते हो। तो इस प्रकार करता हुआ विनय के साथ पूरी ये 15वीं क्रिया, जिसका नाम व्रतचर्या, 15वीं क्रिया है ये। अब आती 16वीं क्रिया। 16वीं क्रिया का नाम है व्रतावतरण, व्रत अवतरण। ऐसा तो ऐसा जब वो आ गया, विद्यार्जन कर लिया, ब्रह्मचारी का अवतरण, भूप बिल्कुल ऐसा सादे वस्त्र ब्रह्मचारी का स्वरूप है। इस क्रिया के साधारण व्रतों का पालन करने के लिए मुख्य रूप से क्या होता था, आपको एक बात बता दूं कि बेटियां प्रायकर घर में या घर के समीप ही शिक्षा को प्राप्त करती थी, और बेटों आदि को गुरुकुल आदि में भेज करके शिक्षाएं प्रदान की जाती। कभी बेटियों को बाहर नहीं भेजा जाता था। ऐसा नहीं कि बेटियों की शिक्षा नहीं होती थी, नहीं, बेटियों की भी शिक्षा होती थी, उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन बेटियों को किस प्रकार, क्योंकि उनको मर्यादा है, उनकी किसी प्रकार की कोई आपत्तियां ना है, क्योंकि लोक में तरह तरह की सोच वाले, तरह तरह की दृष्टियां वाले लोग मिलते हैं, और आज आए दिन देख भी रहे हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ने के लिए मना नहीं किया, पढ़ाने के लिए मना नहीं किया, पढ़ना चाहिए, लेकिन बेटियों को उनकी मर्यादा के अनुसार उनकी शिक्षा होना चाहिए। इसलिए विता अवतरण की क्रिया, परंतु अध्ययन काल उसके व्रत ले रखा है, परित्याग है, और इस प्रकार के मध्यमास, मधु, पंचोदंबर फल आदि को भी अपने सदा काल रखता हुआ, और वातावरण पूर्वक गुरु की साक्षी में जिनेंद्र भगवान की पूजन आदि करता हुआ एक करीब 12 से 16 वर्ष तक इस प्रकार का उसका क्या होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। ये उस विद्यार्थी का, यानी 8 साल तक, 4-5 साल तो तुम्हारे घर पे होना चाहिए। उसके बाद 12 साल से 16 साल के बीच में कहाँ जाना चाहिए, गुरुकुल आदि में। पहले जो हो जाए 4-5 साल में वहाँ इतना सब कुछ उनका अध्ययन हो जाता था। वहाँ से आकर के अब उसको अच्छे से पढ़ कर के आया है, गुरु आज्ञा से वस्त्र आभूषण माला आदि से उसको ग्रहण करना उचित है। अब कहते भाई तेरा अध्ययन हो गया है, गुरु महाराज कहते हैं अब तुम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्या पहन सकते हो, वस्त्र पहन सकते हो, आभूषण पहन सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा नया जीवन चालू होने वाला है। इसलिए शास्त्र भी क्षत्रिय वर्ग है आदि जो है जीवों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय, से उसको उसके हिसाब से है, वैश्य वाला है वैश्य के हिसाब से है, शूद्र है तो शूद्र के हिसाब है, ब्राह्मण था तो इस प्रकार ऐसे आदि कार्य करके गुरु के साथ संकल्प आदि लेकर के व्रतावतरण आदि को स्वीकार करता हुआ ये 16वें नंबर की क्रिया होती है। अब उसके बाद आ गया
17वें नंबर की क्रिया आ रही है जिसका नाम है विवाह क्रिया। 16 साल के बाद, उस समय यानी 16 साल में पहले के व्यक्ति को विवाह हो जाता था। ये उम्र शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो उसके बाद अब धीरे धीरे लोकतंत्र आ गया। अब लोकतंत्र आया तो धीरे धीरे अब क्या हुआ, फिर 18 वर्ष हो गया, 2 साल और बढ़ गए, और अब तो और बता रहे कितने साल कर दिया, 21 साल कर दिया गया है। यानी बेटे की कम से कम कितनी होना चाहिए कि साल पर, इसमें कोई बाधा नहीं देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन पहले 16 साल में देखो कि अब वह है विवाह के योग कुल में उत्पन्न हुई अच्छी कन्या के साथ उसका क्या करना चाहिए, देख करके आचरणवान हैं, अच्छे कुल में हैं पुरुष, और उनके साथ जाकर के देखते हुए उसकी वैवाहिक क्रिया करती। तो उत्तम द्विज जो अच्छे बढ़िया हैं, कहाँ पर विवाह होता है, देखो इस पर लिखा है सिद्ध भगवान की पूजन करे, सिद्ध साक्षी हम विवाह की क्रिया आपको बता रहे हैं। फिर 3 अग्नि, आज एक बहुत अच्छा इसमें 3 अग्नि का बहुत वर्णन किया। तो आगे जाकर के 3 प्रकार की अग्नि क्या होता है, तो जैसे हवन अपन करते हैं तो कितने कुंड बनाते हैं, 3 है ना। तो 3 कुंड होते, पहले तीर्थंकर कुंड होता है, फिर बाद में गणधर कुंड होता है, और एक सामान्य केवली कुंड होता है। इसमें केवली के अंतिम अर्थात ऐसे निर्माण आदि का अंका होता हुआ तीर्थंकर है, गणधर है, तो ये 3 कुंड बताए गए। और फिर 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन, ये कुंड है जिसमें जो आदि क्रिया आदि की जाती हैं। तो यहाँ 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा एक गर्हापत्य, 40वें सर्ग में लिखा है, गर्हापत्य अग्नि, आहावाहिनी अग्नि और दक्षिणाग्नि, इस प्रकार की 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन किया है। तो उसमें लिखा है गर्हापत्य अग्नि क्या करना, जिससे घर में भोजन आदि बनाते हैं उसका कौन सी अग्नि हो गई, गर्हापत्य। गृहस्थों के जीवन जीने के लिए जो भोजन आदि तैयार किया जाता है वो कहलाती है गर्हापत्य अग्नि। अब वो गृहस्थ जीवन में जा रहा है तो 3 अग्नियों की साक्षी बनाई गई है 3 कुंडों में, कि तू अच्छे गृहस्थ जीवन में अपने हाथ से भोजन बना के खाना खिलाना, ऐसा नहीं कि नौकर चाकर रख करके दूसरों की चक्कर बनाना। ये 3 अग्नि की साक्षी का अर्थ क्या है, तो ये है। तो उन्होंने कहा दूसरा आवाहनी अग्नि, जिसमें अपन पूजन पाठ करते, जिसमें धूप आदि का क्या होता है, खिना आती करते हैं, धूप खेवन करते हैं ना, डालते हैं, तो इसको आवाहनी अग्नि कहलाती है। और तीसरी अग्नि है दक्षिणान अग्नि, इसमें दीप आदि जलाना, जो दीपक की जो अग्नि होती है वो कौन सी अग्नि है, दक्षिणाग्नि ऐसा कहा, जो आपको अपने आप को दक्षिण की ओर और उत्तम पूजन पाठ की ओर। तो इस प्रकार 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन। तो यहाँ पर जो कहा कि वह क्रिया जो है 3 अग्नियों की पूजा करते के साथ साक्षी पूर्वक वैवाहिक विवाह संबंध की क्रिया को करे, फिर किसी पवित्र स्थान पर बड़ी विभूति के साथ सिद्ध भगवान की प्रतिमा के सामने वर वधू का विवाह उत्सव करना चाहिए। किसके साथ, कहाँ पर करना चाहिए, भगवान अरहंत भगवान भी सिद्ध के रूप में, तो अरहंत भगवान के मंदिर में भी अब चल जाए नहीं, लेकिन यहाँ पर सिद्ध भगवान की साक्षी में उन वर वधू का विवाह उत्सव करना चाहिए। वेदी पर जो 3, 2 और 1, कभी कभार 3 भी बना लेते हैं, कभी 2 बना लेते हैं और कभी 1 भी, है ना,
एक अग्नि की उत्पन्न की थी, उसकी प्रदक्षिणा दे करके वर वधू को समीप में बैठना चाहिए। जो अपने यहाँ 7 फेरे कहे गए हैं, तो वो 7 फेरे उसकी अग्नि की साक्षी में। पर विवाह को दीक्षा से में नियुक्त हुए वर वधू, विवाह में कैसे कहा, विवाह को क्या कहा, दीक्षा में नियुक्त। ये आपकी दीक्षा हो रही है, इसको बहुत अच्छी विशुद्धि के साथ करना चाहिए। ऐसे नहीं इसमें ज़्यादा राग रंग की क्रिया नहीं। वर वधू को देव और अग्नि की साक्षी पूर्वक 7 दिन तक ब्रह्मचर्य के साथ रहना चाहिए। कितने दिन तक? 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना चाहिए। फिर अपने योग किसी देश में भ्रमण करके तीर्थ भूमि में और विहार करके वर वधू की बड़ी विभूति के साथ अपने घर में प्रवेश करें। तदनंतर जिनके कंकण आदि छोड़ दिए गए, ऐसे वर वधू अपने घर के समय आ करके समयानुसार भोग के साधन शय्यासन आदि करे, केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए। किस भाव से होना चाहिए कि कुल की परंपरा, संतान की उत्पत्ति आदि के लिए इच्छा से। तो इस प्रकार करता हुआ ये विवाह आदि की क्रिया, उन्हें भी ऐसा नहीं कि गृहस्थों में भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, गृहस्थ जीवन में भी रह करके वहाँ पर भी समयानुसार पर्वानुसार व्रतों का पालन करते हुए वहाँ पर भी उसको ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीना चाहिए। तो उस समय वो देखता है कि भाई 10 लक्षण पर्व आ गया है, तो 10 लक्षण पर्व में भी वह कैसा रहता है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है। 16 कारण हैं, अष्टानिका आदि पर्व हैं, अष्टमी चतुर्दशी ऐसे पर्व हैं। तो ऐसे उनमें भी वह ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। इस प्रकार इस सत्र में कौन सी क्रिया है, विवाह की क्रिया है। ऐसे विवाह आदि की क्रिया को यहाँ पर कहा गया। और आगे की क्रिया आती है, विवाह क्रिया के बाद गृहस्थ धर्म का पालन किस भाव से कैसे गृहस्थ जीवन में रहेगा, उसकी बात को अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।